नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 92वां एपिसोड। लगातार 92 दिनों से हम लिमटी की लालटेन के जरिए देश, प्रदेश, विदेश के समसामयिक विषयों पर अपनी राय से आपको अवगत कराते आ रहे हैं। आज हम बात करते हैं कोरोना कोविड-19 के संक्रमण, संभावित संक्रमण और संक्रमण के चलते लगभग 40 दिनों बाद एक खुशनुमा माहौल आया है, खुशनुमा एक राहत भरी खबर आई है। और वो खबर ये है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आजीविका की तलाश में जाने वाले लोग जो वहां फंसे हुए थे, उनकी घर वापसी का अभियान आरंभ कर दिया गया है। कोरोना कोविड-19 के संभावित संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा टोटल लॉकडाउन की घोषणा 25 मार्च की रात को की गई थी। इस दौरान अपने घरों से दूर रहकर आजीविका कमाने वाले लोग वहीं फंस कर रह गए थे जहां वे काम कर रहे थे। उन्हें वापस घर लौटने का समय नहीं मिल पाया। इसके बाद मजदूर दिवस अर्थात 1 मई को केंद्र सरकार के द्वारा एक विशेष रेलगाड़ी चलाई गई। इस रेलगाड़ी के माध्यम से कुछ मजदूरों को घर वापस भेजा गया है। लगभग 40 दिनों के टोटल लॉकडाउन के बाद पहली रेलगाड़ी तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड की हटिया के लिए रवाना हुई। यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण था। देश के लिए खुशखबरी से कम नहीं है कि कम से कम उन मजदूरों को जो फंसे हुए हैं, उन लोगों को जो कहीं दूसरी जगह फंसे हुए हैं, अपने घर वापसी के मार्ग प्रशस्त हो गए हैं। इसके बाद केरल से उड़ीसा, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, बिहार से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए रेलगाड़ियां चलाने का सिलसिला आरंभ हो जाएगा। यही नहीं, अन्य प्रदेशों में जो मजदूर कहीं फंसे हैं उनको लाने के लिए, उनको घर पहुंचाने के लिए भी कवायद आरंभ कर दी जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस काम के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों की सरकारों के द्वारा केंद्र से अपील भी की गई थी। रेलगाड़ी आरंभ करने पर केंद्र सरकार और रेलवे दोनों के द्वारा बहुत ज्यादा सावधानियां और एहतियात बरता जा रहा है। खास बात यह है कि ये रेलगाड़ियां ओरिजिन टू डेस्टिनेशन अर्थात जहां से ये रेलगाड़ी चालू होगी वहां से गंतव्य पर जाकर ही रुकेगी। बीच में चालक और गार्ड आदि बदलने के लिए और रोका जाएगा, पर सवारियों को बैठने और उतारने की अनुमति इस बीच में नहीं होगी। इन रेलगाड़ियों में 72 के बजाय 54 यात्री एक बोगी में वैसे सामान्यतः 72 यात्रियों को बैठने की व्यवस्था रेलवे द्वारा की जाती है। उसकी बजाय 54 यात्रियों को लगभग 1.5 मीटर के सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी को बरकरार रखते हुए ले जाने की व्यवस्था की गई है। इस तरह की खबरें राहत भरी मानी जा सकती है, पर जिन राज्यों के द्वारा इन मजदूरों को अपने राज्य में उनके घर वापस ले जाया जा रहा है, उनकी जवाबदेहियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। उन राज्यों को चाहिए कि इन मजदूरों के आने के बाद इन्हें पृथक से क्वारंटाइन करने के लिए, इनकी चिकित्सकीय परीक्षण के लिए उन्हें माकूल प्रबंध करने की जरूरत है। चिकित्सकीय परीक्षण हो या क्वारंटाइन, इसके लिए मुकम्मल व्यवस्थाएं राज्यों को सुनिश्चित करना होगा। एक आकलन के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश में लगभग 45 लाख लोग वापस जाएंगे। ये तादाद बहुत बड़ी होती, 45 लाख लोगों की तादाद बहुत बड़ी होती है। इनके लिए क्वारंटाइन और चिकित्सकीय परीक्षण के लिए व्यवस्थाएं करने की जरूरत बहुत ज्यादा है और ये राज्यों के लिए, उन सूबों की सरकारों के लिए चुनौती से कम नहीं है। इसके लिए अभी से ही वे राज्य जहां मजदूर लौट रहे हैं, उन राज्यों को ये चाहिए कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जहां ये मजदूर जा रहे हैं वहां चिकित्सकीय सुविधाएं और क्वारंटाइन की व्यवस्थाएं अभी से ही सुनिश्चित कराना आरंभ कर दे। इसके साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा ये अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार का भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि वे जिन सूबों में मजदूर जा रहे हैं उन सूबों की मदद करे। इस मदद में राग, द्वेष, सियासी नफा नुकसान, ये सारी चीजें अभी गौर कर दें। सियासी नफा नुकसान, राग द्वेष समझने समझाने के लिए बहुत समय है। अभी जरूरत इस बात की है कि जिस राज्य में मजदूर या लोग जा रहे हैं, विद्यार्थी जा रहे हैं, फंसे हुए पर्यटक जा रहे हैं, उन राज्यों में
व्यवस्थाएं माकूल हों, इसके लिए इमदाद केंद्र सरकार को देनी चाहिए। और जिन राज्यों में इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं, उन राज्यों को ऐसा रिस्क जोखम उठाना नहीं चाहिए कि वे अपने मजदूरों को अपने यहाँ के फंसे हुए लोगों को वापस लाएं। क्योंकि अभी जहां पर भी मजदूर, छात्र, पर्यटक हैं, वहां वे सुरक्षित हैं, उन्हें वहां भोजन, पानी आदि की व्यवस्थाएं हैं। इसलिए जो सक्षम राज्य नहीं, उन राज्यों को अभी इस तरीके का जोखिम नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही आने वाले समय में पर्यटक जो फंसे हुए, जो तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, विद्यार्थी, मजदूर आदि के वापस लौटने के लिए केंद्र और सूबाई सरकार के द्वारा विशेष ट्रेन चलाने की नीति को पूरी तरह स्पष्ट करने की जरूरत है। इस बात की भी जरूरत है कि केंद्र सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे, विशेषकर रेलवे इस बात को पहले से ही पूर्व सूचना दे दे कि इस तारीख को, फला तारीख को इस रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी रवाना होगी। उससे आपाधापी का माहौल नहीं बनेगा और जिन्हें जाना है वे लोग अपनी सुविधा के अनुसार रेलवे के ट्रेन की छूटने के पहले उस जगह पहुंच जाएंगे। ये बात भी कहीं रेखांकित नहीं होनी चाहिए, जैसे अभी एक सोशल मीडिया में देखने को मिल रही है कि तेलंगाना में जब मजदूरों के द्वारा इसका विरोध किया गया कि उन्हें वापस नहीं भेजा जा रहा है, तब रेलगाड़ी का परिचालन आरंभ किया गया है। ये संदेश कतई नहीं जाना चाहिए। घर वापसी की नीति पूरी तरह पारदर्शी और न्यायपूर्ण तथा विवेकपूर्ण होनी चाहिए। इसके साथ ही देश के हर नागरिक का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि अपने दायित्वों, कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें। सरकार की इस अभिनव पहल की लाज रखना भी देश के नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। उन्हें देश की सरकार, प्रदेशों की सरकार के द्वारा जो एक फैसला लिया गया है, इस फैसले की लाज रखना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे बार बार अपील कर रही है, घरों पर ही रहें, घरों से ना निकलें, बहुत जरूरी होने पर घरों से निकलें। अगर आप घर से निकलते हैं तो मास्क के बिना ना निकलें। प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। सर्दी, खांसी और बुखार अगर आपको होता है तो अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।